नर्मदे हर जुनून में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो नर्मदा भक्त हमारे साथ है उनका नाम है वंदना ताई फड़के। वो पुणे से बिलोंग करती है। वंदना ताई ने अपनी नर्मदा परिक्रमा 2019 में सफल रूप से संपूर्ण की। उन्होंने ये परिक्रमा उनके हस्बैंड का ख्वाब पूरा करने के लिए की। ऐसा कहते हैं ना कि मैया अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, तो सच में मैया ने उनकी परिक्रमा संपूर्ण तो सफल रूप से कराई ही, पर जैसे ही वो संपूर्ण करके घर लौटी सुखरूप, एक दिन विश्राम किया और दूसरे दिन से लॉकडाउन लग गया। तो मैया ने इतनी अच्छी उनकी देखभाल की। तो चलिए उन्हीं के अनुभव उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। बताइए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सबसे पहले तो आपका जुनून में बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत अभिनंदन कि आपने नर्मदा परिक्रमा संपूर्ण की। मैया ने आपसे करवा ली। मैया की इच्छा है। मैया की इच्छा है, ये तो है। किन से साल में की थी आपने परिक्रमा? 2019 कोविड के पहले मैं एक दिन वापस आ गई। अरे वाह। हाँ। मतलब जब आपका जैसे आप घर आए तो लॉकडाउन लग गया? पूरा लॉकडाउन लग गया। एक ही दिन बस घर में मेहमान आ सके, बात बंद नहीं। देखो मैया ने वहीं से आपकी केयर वहीं से केयर किया। बहुत केयर किया। कैसी रही आपकी परिक्रमा? कैसी रही परिक्रमा? तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सपना जो है मेरे हस्बैंड का था शायद। अच्छा। और जो ऐसा बोलते हैं कि अर्धांगिनी बोलते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए। मेरे हस्बैंड की हेल्थ के इशू बहुत थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो उनका ही जो था वो मुझ में आ गया और मैंने ये पूरा किया। उनका ड्रीम आपने तय किया। हाँ, समझो मैं चल रही थी तो उनके विचार थे, वो मुझे फॉलो करते थे। कहाँ हो, कैसे हो, उनको मालूम था कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ये आप जैसे आपने 2019 में की, कितने दिन में आपकी परिक्रमा पूर्ण हुई? 4 महीने और 5-6 दिन, कुछ तो 124-25 दिन। 125 दिन में आपकी संपूर्ण हुई। तो ये जब आपने ये कहाँ से शुरू किया आपने परिक्रमा? ओंकारेश्वर से। ओंकारेश्वर से। और फिर ओंकारेश्वर में आके समाप्त करके संकल्प पूजा वहीं से उठाई थी। ये जब 2019 को आपने उठाई तो अचानक से ये मैया की तरफ आपका रुझान अचानक कैसे आया? मतलब आपके मन में कैसे आया कि अब परिक्रमा उठानी है हमें? नहीं, 4-5 साल पहले मेरे हस्बैंड मस्कत में थे जॉब के लिए। अच्छा। हेल्थ इशू पहले हो गए थे, वो चल नहीं सकते ज्यादा, तो वो मुझे बोलते थे कि प्रतिभा ताई चित्राय करके है, उनके वीडियोस है बहुत अच्छे, तो आप खाली देख तो लो, जाना नहीं जाना है। तो तब तक तो तय नहीं था कि मैं जाऊंगी करके। तो मैंने देखा और मुझे ही लगा कि नहीं, मुझे ये करना ही चाहिए। लेकिन हेल्थ इश्यूज और घर के प्रॉब्लम खत्म होते 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 4 साल लग गए कि मैं निकलूं। हमारे स्वामी जी है, अनिरुद्ध तीर्थ स्वामी जी, उन्होंने कहाँ के हैं? वो तो काशी के हैं और दंडी साधु है। अच्छा। और उन्होंने बोला कि बेटे के शादी होके बिना वो नहीं जा सकते, बेटे के पीछे लगी शादी के लिए। मतलब आपको परिक्रमा करनी थी इसलिए आपने बेटे की शादी जल्दी क्योंकि मतलब वैसे तो मैं नहीं जा सकती। हाँ। लेकिन एक तरह से वो बराबर भी है, अच्छे योग्य समय पे अगर शादी हो जाए तो अच्छा है। मैं भी अभी परमार्थ के लिए, अभी मेरा ये जो नश्वर शरीर है वो अभी मैं कर सकती हूँ कुछ, तो अगर हेल्थ नहीं है कुछ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो घर में बैठना पड़ेगा। तो अगर हेल्थ है, सब प्रॉब्लम यानी सब जगह जो है आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अगर खत्म हो जाए तो जल्दी आप अगले परमार्थ के राह पे चल सकते हैं। सही बात है। तो शादी हो गया उसका, फिर बहू ने भी बोला कि नहीं जाओ, तो आप, इसीलिए फिर हम निकले। आप होम मेकर हैं या आप जॉब? मैं होम दोनों ही बोल सकते हैं। हमारा फैक्ट्री था, इंजीनियरिंग वर्कशॉप था। अच्छा। तो लेकिन मिस्टर के हमारे हस्बैंड के हेल्थ की वजह से वो बंद पड़ा था। अच्छा। तो उसका कोर्ट केसेस वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो फिर उसमें से उभर कर मैंने बाद में जॉब नहीं किया, लेकिन एक्टिविटीज को तो बाहर की रहती। तो वो सब आपकी जो जवाबदारी जिम्मेदारियों को समेट के निकलना तो थोड़ा मुश्किल था? नहीं, लेकिन तब तक पूरा हो गया था। मैया की ये देखो लीला देखो, कोई जिम्मेदारी नहीं रखी थी मैंने मेरे ऊपर, सब पूरा हो गया था। एक ही बेटा था, उसकी शादी? एक ही बेटा हो गया था, वो अमेरिका में है। अच्छा, अभी वो सेटल है। उसकी शादी आपने कर दी और वो वहां चली गई। हाँ। फिर कैसा निकले तो ओंकारेश्वर से मेरे साथ वैजयंती दांडेकर करके सहेली है, वो थी। फिर मेरे हस्बैंड की ये शर्त थी कि मैं पहले पंढरपुर तक चली जाऊँ, वारी करके आओ, जो विठल भगवान की होती है आषाढ़ी में। तो मैंने वो किया, तो उसमें साथ में सुधा कबाड़े करके और मेरे दोस्त बन गई, वो मेरे साथ चली। और बॉम्बे के 2 लेडीज थी, तो उसमें एक सीए भी थी और एक का होटल था। उसका ये जो वैजयंती है उसका स्कूल था,
अच्छा। ये स्कूल यानी स्कूल में उसने ये किया था, वो डायरेक्टर वगैरह कुछ थे। आप लोग, आप 4-5-6 लोग? 5 लोग हम बॉम्बे में ओंकारेश्वर में मिले। अच्छा। ओंकारेश्वर से चलते चलते दोस्ती हो गई। अच्छा। बाद में फिर महेश्वर तक हम साथ रहे। महेश्वर में मेरा टीथ का प्रॉब्लम आ गया और मुझे अचानक से रूट कैनाल करना पड़ा। तो फिर एक जो वारी में मिली थी मुझे, सुधा कबाड़े करके, उनका हेल्थ इशू हो गया, उनका जॉइंट खूब दुखने लगा, तो वो वापस आ गई वहां से। उन्होंने बस से किया और वो घर पे आ गई और ये तीनों आगे चली गई। मैं अकेली रहती थी, मैं अकेली चली, मुझे दूसरा ग्रुप मिला। अच्छा, मैं आपको सॉरी थोड़ा इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगी। जब सोचा कि आपने परिक्रमा मुझे उठानी है, तो ऐसा क्या ख्याल नहीं आया कि चलो मैं बस से करती हूँ? नहीं आया। ऐसा पैदल ही क्यों चलने का कैसे? पहले से ही एक तो प्रतिभा चित्रे का प्रभाव मेरे ऊपर था। हाँ, आप मिले उनसे? हाँ, मिली हूँ। हाँ, यहाँ मिली हूँ, पुणे में मिली हूँ मैं। अच्छा। बाद में सुरुचि दांडेकर, सुरुचि नाइक जो है, उनसे भी मैं परिचित हूँ। वो भी, उनके अनुभव भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो ये सब मुझे करना था कि बस से मैं तो हरदम घूमती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठी रहती हूँ। बस से तो कहीं भी चला जा सकता है, लेकिन परिक्रमा है और परिक्रमा के हिसाब से ही करे तो। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, सबसे पहले हम वही जो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ मार्ग है वही ढूंढते। चलो बस से हो रही ना, हो गई। नहीं, मुझे कभी नहीं ख्याल आया। हाँ। और मेरे हस्बैंड ने एक बोला था कि अगर तू परिक्रमा पे निकल रही है तू जा सकती है, लेकिन पूरा हुए बिना घर में वापस नहीं आना। अरे वाह। हाँ, उन्होंने मुझे ये पक्का बोला था। दूसरे बाकी लोगों के घर में क्या होता है, उल्टा होता है कि अगर तुझे नहीं जमता है तो वापस आ जा। मेरे घर में नहीं, उधर ही रह जा, लेकिन परिक्रमा पूरी करके घर में आपके मेंटर आपके हस्बैंड ही थे? या और गुरु भी है मेरे मेंटर। अरे गुड, बहुत ही बढ़िया। तो घर में अच्छा निकलने के पहले जो आप, ऐसा रूल है ना, ऐसा अपने आप बोलते हैं कि आपको अनुमति लेनी पड़ती है। हाँ। तो आपके घर वालों ने, हस्बैंड का तो आपका साथ पहले से ही था? हाँ था, लेकिन बेटा थोड़ा ये था कि नहीं जाना, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है मम्मी। तो मेरे बहू ने उनको समझाया कि अरे मम्मी जब जाने चाहती है, अभी वो सब अच्छे से कर रही तो जाने दो, अभी तो टाइम है। बाद में अगर 10 साल बाद पूछेंगे कि परिक्रमा करने, तो होने वाले नहीं है, अभी शरीर साथ दे रहा है। हाँ। तो उसने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और चलो, मैया ने मतलब आपकी व्यवस्था वहीं से शुरू कर दी थी कि बहू भी ऐसी ला दी कि जो आपको मार्ग में कुछ अड़चन नहीं लाए। सही में, सही। चलो बढ़िया, अभी बच्चे दोनों सेट है? हाँ, उसको एक लड़का है, बस। बाकी तो आपकी जिम्मेदारी अभी तक तो पूरी हो गई है। तो मैया के मिलाप के लिए आपको कितने साल इंतजार करना पड़ा? जब 4 साल? ज्यादा 5-6 साल। 6 साल। कैसे ऐसा बोलता है? नहीं, उसमें क्या हो गया, एक बार ना ऐसा बोलता है कि नर्मदा मैया के किनारे एक बार आप जाओ ना तो खींच लेती है। तो मैं इनसे पीछे पड़ रही थी कि हम ओंकारेश्वर दर्शन करके आते हैं, खाली इंदौर ओंकारेश्वर करके वापस आते हैं, बाद में देखते हैं परिक्रमा क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं पहले जाके आई और मन में ऐसा था कि अभी मैंने किया है ना, नर्मदा मैया का दर्शन लिया है, तो मुझे वो परिक्रमा के लिए पक्का बुलाए। वो मोह है। हाँ, नहीं, लेकिन वो जो मेरा इच्छा शक्ति इतना जागरूक हो गया उससे कि नहीं, मुझे जाना ही है बस, बाकी कुछ भी नहीं, जाना है बस। ये मतलब मैया को जो इच्छा हुई, वो 4 से 5 साल के बाद आप जब मैंने ऐसा नहीं है कि मुझे वो वीडियो देखा और मुझे अच्छी इच्छा हो गई, वो बढ़ती चली गई। ऐसा बोलते हैं कि काशी जाना अगर नहीं होता है तो रोज बोलो काशी से जावे नित्य स्मरावे। वैसे मैं रोज बोलती थी मुझे नर्मदा मैया की परिक्रमा पे जाना, रोज। अच्छा, रोज जाना है। देखो आपकी ये गूंज उसको सुनाई दे गई। हाँ, 5 साल 6 साल मुझे लगे इसमें, है ना। पर जब आप पहली बार, अब मैं सिर्फ ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ कि जब आप संकल्प ले रहे होंगे, अभी मतलब मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ 2019, तो आपकी क्या स्थिति रही होगी उस समय कि इतने सालों का जो ड्रीम है, लाइक मैं अभी वो अनुभव कर सकती हूँ कि जब आप संकल्प ले रही हैं और आपका जो सपना पूरा होता है। हाँ, है ना, बहुत अच्छा है। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। एक दिन जो हम नहीं बोलते उसको कि दृष्टांत है वगैरह, एक दिन ना मेरे ही सपने में मैं ही पूरे काले मैले कपड़े हो गए, व्हाइट कपड़े का, चप्पल फटी हुई है ऐसा, और मैं ओंकारेश्वर में उधर मैया किनारे हूँ, ऐसा मुझे कि तेरी परिक्रमा पूरी होने वाली है। जाते वक्त तो अपने कपड़े सफेद ही होते हैं पूरे, बाद में जब आते हैं तो काले पड़ जा सकते हैं। तो मुझे वो दृष्टांत पहले से हो गया था कि ये पूरी होने वाली है। ये आपको ऐसा पहले ही मैया के जाने के पहले, मुझे संकल्प लेने के पहले ही मुझे ये दृष्टांत हो गया था कि मैं जाने वाली हूँ और पूरा होने वाला है। सही है।
चलो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और जो उधर जाके जब संकल्प लिया तो दोनों आंख से खाली पानी आ रहा था, बस बाकी कुछ नहीं, और मुझे जाना है बस। ये महसूस करने वाली बात है, ये बोल के बताने वाली नहीं बात नहीं 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 है, नहीं नहीं, ये महसूस ही करने वाली है बात। ये तो मैं सही हूँ आपसे, है ना? सही है। चलो उसने फिर वो उसके प्यार में अपन एक बार पड़ जाते ना, मुझे नहीं लगता फिर वो मोह से वो तो निकालती ही नहीं, हम ही नहीं निकलते। हाँ, सही। हमें ही। और पता है इसके बाद ऐसा होता है, आप किसी रास्ते पे जाते हो ना तो आपको पता नहीं कहीं ना कहीं नर्मदा लिखा हुआ है, नर्मदा हॉस्पिटल, नर्मदा एंटरप्राइजेस, हाँ। पता नहीं, और इतने सालों तक नहीं दिखता है। हाँ, अब आपको हर जगह हर दिखने जगह लग जाते दिखता हैं मैया का वो। एक परिक्रमा में एक तो मैया पहली बात, और जो नर्मदा किनारे जो लोग हमारी सेवा करते हैं उन्हीं के वजह से परिक्रमा संपूर्ण होती है, अदरवाइज नो। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, हम साधना कर पाते हैं क्योंकि सेवा करने वाले सेवा करने वाले, सेवा ही साधना है। हम घर में किसी को आने नहीं देते, इधर लोग है, लोग आप पूरा घर आपका है करके देते हैं। या समझो एक छोटा झोपड़ी वाला हो या महल वाला हो, सबने अपने दरवाजे से खोल दिए थे हमारे लिए। सच में ये बात सही है, ये सही है। और ये जो है कि ये लोगों की सेवा बहुत बढ़िया है और बहुत ज्यादा पुण्यवान लोग हैं। एक तो वो मैया के किनारे पे रहते हैं, हाँ, वहीं जन्म लिया, ये जन्म लेना भी कितने जन्मों का उनकी पुण्य ही होगी। और उसके बाद वो सेवा भाव ऐसा है कि किस मतलब अब नहीं है उनके घर में, जिनके घर में हो वो निकलता नहीं है, फिर भी गुड़ की चाय बनाएंगे, काली चाय बनाएंगे। एक बात बोलो, अभी ये विषय अभी निकला है तो इसी हिसाब से एक आदमी था हमारे उधर, कुछ चल रहा था तो हमारी व्यवस्था अच्छी होने वाली थी रहने की, लेकिन भीड़ भी बहुत थी। एक आदमी हमारे पीछे बहुत टाइम से था कि हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। तो उधर का जो पाटिल आदमी था उन्होंने हमको उसका मकान दिया था, तो उधर वो बोला नहीं इधर पानी नहीं है, तुम हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। तो हम 5 जन थे तो चल पड़े उनके घर में। आप यकीन नहीं करोगे, उनके घर में खाली प्याज थे, घर में चाय नहीं, शक्कर नहीं, दूध नहीं। एक रूम में बकरी वगैरह बांधे हुए थे, एक रूम में वो खाना पकाती थी, उसके बाजू में उनके मैया ही थी उसके पीछे। इनका ये इतना दिल बड़ा कि उन्होंने पूरा उनके जो ओढ़ने का चादर वगैरह रहता है वो पूरा हमको दे दिया था, और बेचारे वे ऐसे बैठे थे। और प्याज की सब्जी बनाई थी। अरे इधर हम पंच पकवान भी खाएंगे ना तो उसके ऊपर ये तुच्छ है, उसके अंदर वो प्याज सही है, सही है। और उसके वो आदमी को तो मैं भूल ही नहीं सकती। मैया का पानी है, उसकी सिंचाई भी वो मैया के पानी से हुई, और उसमें इनका भाव, ये जो भाव है कि 5 परिक्रमावासी हमारे घर में आ रहे हैं जो है। अरे हम उसको बोले अगर हमारे पास 4-5 अगर होते तो क्या करते आप, उनको भी बुलाते। हाँ, इधर ही बैठा थे उनको, लेकिन बुलाते हम। ये सीखने जैसा ये जो है ना, वो खाली नर्मदा मैया के तट पे जो रहते हैं ना, उनकी वजह से। ये सादे सुधे लोग नहीं है, पुण्यात्मा है सच्ची। और ये अगर नहीं होते तो कोई माई का लाल परिक्रमा कर ही नहीं सकता। सही बात है, मैं टोटल सहमत हूँ इस बात से। तो अभी आप आपने मैया की ओंकारेश्वर परिक्रमा उठा ली, कौन आपको छोड़ने आई थी वहाँ पे? आप नहीं, खुद ही अकेली गई थी? झांसी की रानी अकेली गई थी? खाली पूना स्टेशन पे मेरे हस्बैंड आए थे, आते वक्त भी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, मैं अकेली घर पे आई थी। तो परिक्रमा अकेले कर ली? हाँ, बस बाकी कुछ नहीं। कोविड का चल रहा था तो बोल रहे कि मैं उनको बोली कि तुम काय को बाहर आएंगे, मैं ही बाहर हूँ अभी, मैं अंदर आ जाऊंगी, अपने आप पुणे में आ जाऊंगी। इतना गया है तो इतना कर सकते हैं हम लोग। ये जो आपने 6-7 लोग आप जो सब साथ में निकले थे, वो लास्ट तक आप ही के साथ थे? नहीं, महेश्वर से मैं अकेली दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो गई। अच्छा, का काम चल रहा था तो आपने वहीं पे ट्रीटमेंट करा ली फिर? हाँ, तो ठीक हो गया? हाँ, उन्होंने मुझे रूट कैनाल करके दिया 1.5 दिन में, नहीं तो डॉक्टर 2 महीने लगाते हैं। हाँ, वो जल्दी हो गया। उसका भी मेरे ऊपर बहुत एहसान है। उसने कहीं तकलीफ नहीं होने दी आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, आगे कुछ हुआ ही नहीं मुझे। आपको कोई शारीरिक व्याधि थी क्या? मतलब मुझे L4 L5 हो गया, कमर में गैप है। अच्छा। और ग्लूकोमा भी है। और मेरा उस समय मैंने जब परिक्रमा चालू की थी, मेरा वजन 85 kg था। ओह, और कितना रिड्यूस हुआ आपका वेट? और मैं 63 पे आ गई। आते जब आई थी तो 63 पे आई थी। मेरे पास दोनों फोटो है। अच्छा, तो ये जब L4 ये है आपका गैप में, तो पट्टा लगाना पड़ता था आपको? नहीं, मैंने कुछ लाया नहीं था पट्टा, और पट्टे का वजन कौन लेके घूमेगा। हाँ, तो महेश्वर में मेरे लड़के ने उधर से एक जैकेट भेजा था ठंडी के लिए। वो
9 बजे तक तो ठंडी लगती है, बाद में लगती नहीं है, तो वही जब चलना कस शुरू के लगाने का, बांधने का कमर पे और चले जाने का। मैया देख लेगी सब। बराबर है। कितना किलो बैग कितना किलो का था आपका अंदाजन? पहले लिया था बहुत सारा, ये चाहिए वो चाहिए करके 10 किलो लिया था, 8 किलो 10 किलो ऐसा। बाद में मालूम चला कि एक तो खुद का वजन इतना है, बाद में और 8-10 किलो और लेके चलूं तो वो बहुत तकलीफदायक है। फिर भारती ठाकुर जी के आश्रम में हम लोग गए थे, तो सब निकाल लिए और 6 किलो, तभी भी 6-7 किलो था मेरे पास वजन। फिर वो आपने वो कैसे कुरियर से बाद में मंगा लिए? हाँ, उनके कोई तो आने वाला था तो उन्होंने भेज दिया अच्छे से। मेरे को लगता है मैया यही हमको सबक सिखाती है, यही हमको सीख देती है कि हम सब अननेसेसरीली अपना लेके ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो चाहिए, और आपको एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए जीने के लिए। आज के दिन में अगर चाहूँ तो ये सोच बदलती है नर्मदा परिक्रमा करने के बाद। मुझे टू बेडरूम का फ्लैट चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे अमुक चाहिए, मुझे अमुक चाहिए। 4 महीने हम लोग सैक लेके चलते थे, 7 किलो वजन में मेरा पूरा काम हो गया था। कोई चिंता नहीं थी मुझे कि मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, किसके निर्भर हूँ मैं कहाँ सोऊंगी, किधर भी मालूम नहीं है मुझे। मैं ये गाय वाले बांधते हैं, यानी उसको गोठा बोलते हैं, वहां सोई हूँ। चली तो रेलवे ट्रैक पे भी चली हूँ, खड़ी में से चली हूँ, डांबर के रास्ते से चली हूँ, डोंगर चढ़ी हूँ, उतरी हूँ, किधर भी कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैया यही सिखाती है कि आपको हर रास्ते पे आप चलना, निकलो और हमारे ऊपर भरोसा रखो। ये जो है ना भरोसा, अपने अंदर जो विश्वास है, वही सब कुछ। बस और समर्पण कर दो, समर्पण की भाव। जब परिक्रमा उठाई थी तभी बोला था आपकी जिम्मेदारी है मेरी परिक्रमा पूरी कर लो, मैं कुछ नहीं हूँ। तो उन्होंने समझा कि शक्ति दे दो और परिक्रमा पूरी कर लो। और फिर इस तरह से आपने जबलपुर जाके मतलब आगे महेश्वर से आगे शुरू की। फिर यानी मालूम भी नहीं था कि इतना ये कोविड का ये है होने वाला है। बाद में हम ऐसे ही आ गए घर पे, और दूसरे दिन से मुझे तो मालूम ही नहीं था, न्यूज भी नहीं देखा था मैंने। पर कोविड का कुछ दिख वहाँ गाँव में हमको कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं। वहाँ के लोग घूम फिर रहे थे आराम से। जब तक मैं परिक्रमा करके वापस आई किसी को कुछ खबर नहीं थी। अच्छा, तो मतलब गांव में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थे कि कोई बीमार नहीं पड़ रहा था? कुछ नहीं था, तभी तो कुछ भी नहीं था। तो कोरोना का नाम तब वहाँ पे नाम कोई वीडियो वगैरह आते थे, वो साथ में कोई था तो वो दिखाते थे, लेकिन इधर तक आएगा कैसे मालूम भी नहीं था। कौन से महीने की बात है? नवंबर दिसंबर, मार्च में मैंने 17 मार्च को पूरा किया। हाँ, तो 11 नवंबर का मैंने चालू किया। हाँ, तो फिर और जैसे ही मैया देखो कितना केयर किया कि आप घर आए और लॉकडाउन लगा। वो भी परिक्रमा की, नर्मदा परिक्रमा बस से करने वालों की गाड़ी उसी दिन उनका परिक्रमा पूरा हो गया था, तो हमको उसमें सीट मिल गई और मुझे घर तक आने को अच्छा छोड़ दिया। अच्छा, मतलब आपने रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। मैया ने आपकी बराबर व्यवस्था रखी। हाँ, उनको मालूम है इसको घर पहुंचाना है बस। और वो चिंचवड़ तक ही आ रही थी? चिंचवड़ तक ही आ रहे थे, चिंचवड़ से ही निकली थी। यही तो मैया का पूर्व नियोजन है, सब कुछ है ना। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, भरोसा रखो खाली, बस उसके ऊपर श्रद्धा रखो, बस वो करा लेती है। तो कौन से मतलब सारे आपने परिक्रमा के सारे स्थान आपने कवर किए कि कुछ छूट गए? छूट तो जाते ही है, क्योंकि बीच में नहीं जा सकते हम लोग, तो इसीलिए मुझे अभी वापस ऐसे जाना है, अभी ऐसे परिक्रमा करना है। परिक्रमा तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन बीच में जो स्थान है वो पहले देख सको, रह सको उधर। ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है, कुछ इतने दिन में पूरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा पुल्टा भी जा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये सब स्थान देखने जो मैं नहीं मिस हो गए। हाँ, राइट, वहाँ पूरा करके है। जैसे मेरा हाफेश्वर छूट गया कि अभी हाफेश्वर का जो पुराना मंदिर है ना, वो पानी में था तब। हाँ, तो नहीं जा सके, तो नहीं गए। तो अब मुझे मेरा वो एक रह गया है कि हाफेश्वर करना है। अमरकंटक रह गया, अमरकंटक में नहीं जा सकता ना। मैं इसलिए बाद में जाके आई, अब मुझे नहीं मिला कुछ करो, क्योंकि अमरकंटक है इतना सुंदर है, लेकिन बीच में नहीं जा सकते, तब नहीं जा सकते थे। पिछले अगस्त महीने में गई थी। अगस्त में आप मतलब मैं इनसे भी गुजारिश करूंगी, तो अगस्त सितंबर में वगैरह है, पूरा मतलब बादलों से घिरा हुआ। एक तो प्रकृति अनूप जिले को इतना दिया है, अनूपपुर जिले को मैया ने, और उस पे ऊपर से मैया का जो घाट पे आरती होती है। चलिए हम कभी एक साथ कहीं निकलते हैं। पक्का मैं तो जाऊंगी। चलिए। और ये जब हम एमपी में गए, यानी परिक्रमा की शुरुआत की, तो तब गेहूं बोने की शुरुआत थी। और जब मेरी परिक्रमा वापस आई तो पूरा धान पीला हो गया था, पूरा के पूरा। तो सब हरियाली और सब ये देखने को मिला। ये सब देखने के लिए तो सही ये जो यंग लोग हैं उन्होंने परिक्रमा करनी चाहिए। वो उधर क्या है, कैसे है, एक बार देख के आओ,
भले उसमें आपकी श्रद्धा हो नहीं हो, लेकिन ये जो निसर्ग बोलते हैं आप लोग, ये वेकेशन के लिए 4 दिन इधर जाओ 4 दिन उधर जाओ, ऐसा ना करके आप मैया के किनारे जाओ, वो तो जाएगा तो वो जो अनुभूति आएगा ना वो बहुत अच्छा है। अनुभूति से याद आया मुझे, आपको ऐसे कोई साधु संत, मतलब मेरा हाँ, बहुत। ये मानना है कि जब आप गुरु की, जैसे आप तो गुरु के दीक्षा लिए हुए हैं, तो गुरु आपको साथ देता है पूरा, साथ देता है ना। और गुरु का वहां पे हम हमारे जो चक्षु है शायद पहचान न पहचाने, बट गुरु आपके साथ है, ये आपको एक हमारे एक बात पीछे जानी- है हमारे हाँ। हमारे वरद हस्ता है। यस यस यस। तो ऐसा कहीं आपको ऐसा भास हुआ, या कहीं आपको ऐसा कुछ फील हुआ, या कहीं कुछ आपको अनुभूति आई ऐसी? आज मेरे वो समझने की पात्रता नहीं रहेगी शायद वो भी नहीं, रहेगा ऐसे ऐसा तो है। नहीं, सच्ची में तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, या मुझे ये फील नहीं हुआ। लेकिन ये जो है, जो मैं इतना चली उसमें मुझे एक फोड़ी भी नहीं आई। मेरी चप्पल 3 बार घिस के खत्म हो गई, लेकिन टूटी नहीं कभी, कभी भी नहीं। मेरा चश्मा टूटा नहीं, मेरे खान पान सबकी निगरानी, सबका जो है वो मैया करती थी। इसके सिवा और कुछ अनुभूति आने की जरूरत ही नहीं है, बस सबसे बड़ी जरूरत ही नहीं है। और इसने जो दिया है मुझे, समझो एक बार आप बोलते हैं कि मैया के किनारे से चल रहे हो तो मैया का जाप करते जाओ, या आपके गुरु मंत्र है उसका जाप। मेरे हिसाब से, मेरी पात्रता से कि कोई भी व्यक्ति 12 घंटे 24 घंटे हर दिन 4.25 महीने तक जाप कर नहीं सकता, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है समझो। तो हर बार अपने मन में विचार आता है, घर तो छोड़ा नहीं है हमने, संन्यास तो नहीं लिया है, हम तो संसार वाले हैं। तो पीछे घटे हुए हैं जो लोग, जो इंसिडेंट्स है, तो मन में आते ही है चलते चलते। तो मैंने उसके ऊपर अनुलोकन बोलते हैं उसको, हमने ऑब्जर्व किया, ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे ऐसा करना था, मैं ऐसा करती तो ये शायद और बढ़िया बन सकता था। तो मेरा ही मेंटेनेंस, मेरे मन का, मेरे शरीर का मेंटेनेंस मेरे परिक्रमा में हो गया। और जो मैं परिक्रमा के पहली थी वो अभी नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ। मैं 4 बार सोचती हूँ कि ये करना है नहीं करना है। तो पहले परिक्रमा के पहले की वंदना ताई एकदम चेंज है उसमें, चेंज है ना, एकदम चेंज। स्वभाव में, विचार करने की शक्ति जो मुझे वो 4 महीने में मैंने जो विचार किया, अरे ये क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, इतना मेरा 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 सब कर रहे, क्यों काम आता है, सब चल रहा है। अगर आपको अगर लेडीज लोग का ये रहता है, हमने जो औरत लोग है, तो ये लगता है कि मेरे बाद में मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो उसको मरने के लिए जरूरत नहीं है, मरने की बाद में चिंता करने की। एक बार मैया किनारे जाके देखो, ऊपर से देखो जूम करके कि लड़के का अच्छा चल रहा है, हस्बैंड भी अपना अपना अच्छा कर रहे हैं, तो मेरी तो कुछ जरूरत ही नहीं है। फ्रेंड वगैरह 4 महीने के बाद मिलेंगे, कोई हाय हेलो तो करता नहीं है। तो जिनके लिए मैं इतना चिंता करके इतना मर मर के काम कर रही हूँ, उनके लिए उनको जरूरत नहीं है जरूरत, लेकिन उतनी है जितनी मैं इससे ज्यादा उनसे, मुझे लगता था कि उनसे ज्यादा मेरी जरूरत उनको है। जैसे पानी में कमल रहता है वैसे वो उसके साथ अटैच भी है और डिटैच भी है। तो ये डिटैच होने की जो ये है वो मुझे मैया ने दिया। और तो उससे ऐसा पता चला कि अरे उनके पर मैं निर्भर नहीं हूँ, वो भी मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। मेरे ऊपर ये नहीं निर्भर नहीं बोले, मुझे ये बोलना है कि डिपेंड नहीं है। तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी 4 महीने अगर मैं बाहर रह सकती हूँ तो मैं कुछ भी काम, कौन सा भी काम, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरा जॉब हो, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, मैं आत्मविश्वास के साथ कर सकती हूँ। बराबर है, ये मैया ने दिया। जब हम उनके बिना रह सकते तो वो भी हमारे बिना रह सकते हैं। सभी स्वावलंबी बनते हैं। बराबर, अपने स्वावलंबी बनना अच्छी है। हैं कि ये जब आपने परिक्रमा में एक जगह आती है तट परिवर्तन के लिए, वो कितना मतलब टाइम पे आपका? अरे मैया की इतनी कृपा है हम पे। 2 बजे की हमारी, रात के 2 बजे की ना, दिन के 2 बजे। अच्छा, एकदम बढ़िया से नाव में बैठ के आराम से चले गए, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ क्योंकि लोगों को बहुत डाउट रहता है, डरते हैं बहुत, लेकिन मैंने किसी को तो बहुत पानी में बहुत उफान पे रहता है समंदर, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम शांत था, एकदम आराम से गए हम लोग, पार हो गए। ऐसे बोलते हैं उत्तर तट और दक्षिण तट में, मतलब परिक्रमा में भी तो बोलते हैं कि दक्षिण तट पे आपकी मतलब बहुत परीक्षा होती है और उत्तर तट में आपको उसका फल मिलता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कि हाँ? मैया को मालूम है कि ये सबसे नालायक और लाडली बेटी है तो इसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कोई परीक्षा नहीं, कोई नहीं एकदम पास, 35%
पूरा पास हो गई मैं। किधर भी कुछ भी ऐसा परीक्षा लिया ऐसा कुछ भी कुछ नहीं नहीं। हुआ, कुछ नहीं। क्योंकि ये दक्षिण तट पे बहुत लोग बोलते हैं कि वो पितृ तट है और ये देव तट है, देवभूमि पे आपको फिर ऐसा ऐसे मान्यता है ऐसी। तो है शायद मेरी औकात इतनी नहीं है कि मुझे ऐसा मालूम नहीं। है। मुझे समझ में आया मैया मैया क्या है, अखंड देती रहती है सबको, वही अच्छा है, वो मिलता है, वही सही है मेरे लिए। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ अनुभूति मिले। वो अनुभूति तो मिल चुकी। मैं 4.25 महीना अकेली औरत जंगलों में घूम रही हूँ, कैसे भी घूम रही हूँ, फिर भी मैं आराम से रह रही हूँ, कुछ भी चिंता नहीं है मुझे। जा रही हूँ, सब चल रही हूँ, कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कहीं भी करो। जैसे आप बता रहे कि वहाँ के आश्रम है, वहाँ के सेवाभावी उनकी वृत्ति है, इसलिए हमारी परिक्रमा होती है, इससे तो सब सहमत है। तो ऐसे कोई आश्रम के कड़वे मीठे अच्छे बुरे कोई अनुभव आपके, या आप कुछ बताना चाहते हैं उसके बारे में? हाँ, एमपी में जो आश्रम में हम रुके वहीं पे हमारी व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी तरीके से कर। लेकिन अब हम आश्रम में भी रुके थे और हम घर में भी रहे, लोग बहुत सारे लोगों के घर में भी रहे। हम 4-5 बजे तक कोई अगर कोई बैठा रहता, मैया जी हमारे घर में रुको, तो हम उधर रुक जाते थे। ऐसा नहीं है कि हम आश्रम में ही रुकेंगे, ऐसा हमने कुछ किया नहीं था। लेकिन जब और जिधर हमने आश्रम में रुके थे, सभी जगह पे हमारी बहुत सारी अच्छे से हमारे केयर किया हुआ है। लेकिन एमपी के लोगों के लिए, महाराष्ट्रियन परिक्रमावासियों के लिए मन में थोड़ा सा, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा, बहुत गंदा लगता है, मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को ये समझना चाहिए कि हम एक ऐसे पवित्र स्थान पे जा रहे हैं, उसके लिए आपको उसका पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हम ये लग्जरी के लिए नहीं जा रहे हैं, वह तपस्या है, सबकी तपस्या होती ही है। अगर मैं भी बोली मैं हैप्पी गो लकी और मेरा परिक्रमा हुआ पूरा, ऐसा नहीं है कि ऐसा इतना सहज भी है। मैंने सुना है, खुद मैंने सुना है अनेक लोगों को कि महाराष्ट्रियन परिक्रमावासी का परिक्रमा नहीं करते, वो हाफ पैंट पे भी चले जाते हैं, कैसे भी चलते जाते हैं, कैसे भी खाते हैं, कुछ भी। हम ऐसे पवित्र स्थली पे आए हैं। थोड़ी हमारी भी गलती है, पर हम भी इतने टाइम बिंग में सब बंधे हुए हैं ना, तो क्या कर रहे हैं लोग 20 साल नौकरी कर रहे हैं, नौकरी खत्म हो गई, मैं नर्मदा परिक्रमा के चला जा रहा हूँ, ऐसा कर रहे हैं। या ऐसा नहीं है, सब जगह एडजस्ट होना पड़ता है। कभी तो ठंडा पानी मिलता है, कभी गर्म पानी मिलता है, कभी नाश्ता मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी ये वो भी लोग हैं, वो सेवा से करते हैं। उनके भी ऐसा नहीं है कि उनके घर में पैसा आ रहा है और आपको दे रहे हैं, वो सही अपने पॉकेट में से पैसा निकाल के आपको दे रहे हैं खाने के लिए। इसका मान रखना चाहिए। सही है। आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे, यंग जनरेशन को क्या कुछ संदेश देना यंग जनरेशन के लिए आप वो ऐसा में जो भी नर्मदा मैया की अनुभूतियां, वो हमारे लिए है, खुद के लिए है, सबको बोलने के लिए नहीं। वो अनुभूति आप खुद लो जाके, उधर का जो वेदर है, उधर का एनवायरमेंट, उधर का जो निसर्ग बोलते हरियाली है, उसका ये मैया का पानी है, वो सब आप देखो, इतना बढ़िया है, आपको एक सुकून मिल जाएगा। और ये जो हम परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा में आप भले ही नामस्मरण ना करो, भले ही एक बार मैया का नाम लो, लेकिन अंदर से आपका जो सिस्टम है अच्छा होगा, आपको विचार करने का धारणा बदलेगा, आपको प्रोग्रेस करने की क्या करना चाहिए, मुझे आगे जिंदगी में क्या करना चाहिए, ये सब अच्छे से समझ आएगा। अगर हम हमसे ही मन से बात करेंगे, हमारी ही अंदर की आत्मा से बात करेंगे, तो ये मालूम पड़ेगा कि हमको आगे क्या करना है। इसीलिए लड़के जो भी है, नव यौवन, ये जो 20 साल का भी लड़का हो, 12 साल का भी लड़का हो, अगर वो करना चाहता है, अगर उसके उधर रुचि है, उसमें उसने जाना चाहिए। जिंदगी में एक बार तो कम से कम एक बार नर्मदा मैया की परिक्रमा करनी ही चाहिए। ये लोग कैसे जीते हैं, कैसे काम करते हैं, ये अगर आपको पता चला तो आप भी सुधर सकते हैं कि नहीं है, ऐसे सब लोग ऐसे नहीं है सुखी हमारे जैसा, कि हमें बहुत मिला है, जो बहुत मिला है, इससे आगे मिलने के लिए हमें कष्ट ही करना पड़ेगा। आज के लड़कों के, आज के जो यूथ है, मेहनत करने की उनके तरफ ये मेंटालिटी नहीं है। उनको ऐसा ही पैसा चाहिए, बस पैसा मिला, बात खत्म। ये जिंदगी का अगर आपको अच्छे से मालूम करना है जिंदगी क्या है और क्या जिए है और क्या जीने वाले हैं और क्या होगा, तो परिक्रमा करनी चाहिए। जाने के बाद अपन पता चलता है कि हम कितने सुखी हैं। हाँ, वो इसमें कबीर का एक दोहा बहुत है, मुझे बचपन में थे, हमको स्कूल में था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखो अपना मुझसे बुरा न कोई। सही हमारे से बुरा कोई नहीं है। सही में फिर भी
फिर भी हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं हाँ कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। हाँ सही है, जो हम ये रूल ही भूल जाते हैं कि एक उंगली उधर जाती है, 3 उंगली हमारी तरफ आती है। अगर आप सही किसी है। को कुछ उंगली करके बोल रहे हैं गलत, तो वो तीनों आपकी तरफ भी तो आ रही है यूनिवर्स से। अगर मेरा बैग इधर 5 मिनट भी बाहर रहेगा ना हम्म तो लूट लिया जाएगा। हम्म हम लोगों के घर में कब रह रहे हैं हमको ही पता नहीं है, नाम भी मालूम नहीं है, और जिंदगी में मिलेंगे भी नहीं उनको। मिलेंगे भी नहीं उनके भी। पास। फिर भी वो लोग अरे देते हैं, लेने का छोड़ो, देते नहीं है वो कुछ भी। और परिक्रमावासियों के ये इतना पूजा करते हैं। ऐसे मेरी आदत है कि बहुत मैं स्पीड में चलती हूँ, तो मैं सबसे आगे चलती हूँ। ऐसा वो चढ़ था तो उसके ऊपर एक बाबा जी रुके हुए थे मुझे मिलने के लिए। साइकिल पे आए थे पीछे से और मुझे देखा तो आगे जाके रुके थे, क्योंकि मुझे उन्होंने नाश्ते के लिए 10 रुपए दिए और मेरे पैर पड़े। मुझे सही में लगा कि मैं सही हूँ, मुझसे लायक हूँ। तो मैया, वो तो मेरे में मैया देख रहे हैं, लेकिन मैं कौन हूँ फिर? मैं कौन हूँ जो चल रही हूँ और मैया के साथ? मैया ने खाली मुझे उसका ये जरूर दिया है, उसका मैंने ये वेश धारण कर लिया है परिक्रमावासियों का, इसीलिए ये लोग मेरे पैर पड़ रहे हैं। नहीं तो मेरी कुछ औकात नहीं है, तो तेरी औकात नहीं है तो तू क्यों ये सब, यानी सब मिथ्या हो जाता है उसके ऊपर। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा गाड़ी, तुम्हारी शोहरत सब झूठा है उसके तरफ। सही बात कही आपने। बूढ़े लोग 80 साल के ऐसे खड़े रहते थे नमस्कार करने के लिए मुझे। मैं तो सही में मैं किससे नमस्कार करने के लायक मैं समझती भी नहीं हूँ मेरे। वो तो मैया का था, वो मैया को मिल गया। लेकिन ये जो भावना उनकी है इतनी सही है, इतने सही लोग हैं वो, हमारे में नहीं है। हमने तो हम ये नर्मदा तट से आए, बाद में ऐसे लोग देखे नहीं। फिर हम हमारी वही दुनिया में मशगूल हो गए। हाँ एक बाबा जी थे, एक 5 मिनट एक बाबा जी थे, तो उनके 7 बेटियां और 2 बेटे थे पहले से। उनके घर में हम गए थे, तो रुके उधर, कैसे बैठे थे, तो पानी वगैरह दिया, सब दिया। तो बोले किधर है तू, क्या करती है, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने उन 7 बेटी पहले से है, तो मुझे बोले हरिद्वार के एक लड़की है, वो हमारे यहाँ पे भागवत बोलती है, तो उसको मैंने 8वीं बेटी बना लिया है। मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, हम बैठे वगैरह सब हो गए। बाद में बोले तू इधर आ, तुझमें मुझे मैया दिखी, आज से तू मेरी मैया है। हाँ, आज मेरी 9वीं बेटी है। उनका ग्रोसरी का शॉप था, किराना दुकान। उन्होंने शैम्पू, ये जो झाग के लिए वो यूज करते वो नीला वाला, वो पानी, वो बोले अभी तुम्हें क्या ये इससे नहा ले। और उसके बीबी को उसने 400 रुपए दे, सच्चा घी लेके आ, उनको दाल बाटी खिला। और ये आज से मेरी 9वीं बेटी है। आज तक उनके फोन आते हैं। अच्छा, आज तक अभी भी कांटेक्ट में है। अरे वाह। वैसे एक लुणेरा के हेमू भाई राठौड़ करके, उनके घर में रुके हैं, उनके आज भी उनका मैसेज आता है, उनका फोन आता है। बहुत सारे लोग हैं, किन का नाम लूं ना, अगर नाम नहीं लूं तो उनके ऊपर ये अन्याय होगा। लेकिन हर गांव में, हर जगह पे उन्होंने हमें सेवा दी है, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनकी वजह से मेरी परिक्रमा पूरी होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। ये तो उनके तो हम पहचाने तब, और वो सेवा ही साधना है, ये उनका मूल मंत्र है। हम खाली चलते हैं और बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं, और मैया की परिक्रमा करते हैं, कुछ नहीं करते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं। सच्ची हम खाली जाने की इच्छा मैया ने दी है, हम जा रहे हैं। बराबर है। उधर जाने के अपने वो लोग संभालते हैं हमें। इन सब ये वो उनकी है, मेहरबानी है उनकी, तो हम आज कर पाए हैं। सच्ची वो दिखता नहीं है, वो होता है ना, बिल्डिंग दिखती है, उसके नीचे का पाया नहीं दिखता है, बस वैसे ही है कि इमारत दिख रही है आपको, उसकी नींव नहीं दिख रही। मुझे ये लग रहा है कि मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि चमत्कार वगैरह पे विश्वास मत कि ये मुझे मिलेगा। जाओ, मिलेगा तुम्हें, सही जो मिलना है मिलना ही वाला है आपको, लेकिन उसके आस से मत जाओ कि मुझे मैया दिखेगी, मुझे ये अश्वत्थामा का दर्शन होगा, मुझे और कुछ मिलेगा। कुछ मिलने की भावना लेके मत जाओ। जो मिलेगा अपने मुझे मिलेगा, जो है वो मिलना ही है, तो किधर नहीं जाने वाला। कि मुझे ये, अगर समझो ऐसा कुछ नहीं हो गया तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। सही बात है, कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं होता है। हाँ, बराबर है। अब जो मिला है, जब जो आप कर रहे हो, ये तो मिला है आपको मालूम है खुद को। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप पूरे शरीर आपका फंक्शन कर रहा है,
हाँ। पैर चल रहे हैं, सांस ले रहे हो, सीधी बात यही बहुत नहीं बड़ी बात है। सीधी बात नहीं है 30 किलोमीटर 4.25 महीना चलना। हम्म। सीधी बात नहीं है। एक दिन भी 3000 हम रुके नहीं है किधर भी कि पैर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो उधर है। फिर आज 4 दिन के बाद दवाखाने में जाना पड़ता है। सच में। तो ये और अनुभूति क्या चाहिए तुमको? बस नहीं सर, ऐसा इतना हरियाली है कि तुम उसको ही अनुभव कश्मीर में जाओ, नहीं तो इधर भी जाओ, नहीं मिलने वाला है। उधर जाओ, उधर है सब सही है, लोग भी सही है, ये तो है। एनवायरमेंट भी अच्छा है, पानी भी सही है, सब है उधर। उधर जाओ, खाली मैं बोलती हूँ भाव से जाओ। तो ये यही लगता है मुझे। तो मेरे को एक बात बताइए, ये सब पूरी परिक्रमा का आपके हिसाब से क्या फलित है? मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है आपका? यस। मैं अभी किसी से नहीं डरती, यानी अच्छी तरह से मैं बात कर रही हूँ, अच्छे लोगों के लिए अच्छे। मैं कुछ काम के लिए नहीं नहीं बोलते, कुछ भी नहीं हो फर्क पड़ता है। मैं अकेली हूँ इसका मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये मैया ने मुझे सिखाया है कि अकेले चलो, अकेले ही जाना है, बस ये करते रहो, तुमको फलित मिलेगा। नहीं तो डर से जीने में कुछ ये नहीं है। ये सब मैया ने दिया मुझे। डरना नहीं है, बस अपना काम करते रहो, अच्छी तरह से करे। आपने परिक्रमा में क्या सीखा? मैं तो सबसे बड़ी बात सीख ली, कर्म करते जाओ। कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। बस और क्या, लोग इतनी गीता पढ़ते हैं तब आपको नहीं, सब तो दिया है मैया ने, सब ऐसा ही रहे, उसका विश्वास मेरे ऊपर रहे। लड़का बहू बेटा अच्छे से रहे, हमारी दोनों की तबीयत अच्छी रहे, इससे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अभी है सब मैया ने दिया हुआ है। क्योंकि इसका दर्शन, मुझे दर्शन चाहिए। ये अगर मेरी औकात हो गई, अगर मेरा परमार्थ की रुचि होगा, अगर ज्यादा हो गई, मेरा साधना अच्छी होगी, तो शायद वो भी मेरे नसीब में होगा। लेकिन वो उसका हिसाब है, मेरा नहीं है। तो अभी आपको परिक्रमा करने का फिर से सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं? जाऊंगी। इतने इंस्टेंट आप बोले हाँ जाऊंगी? हाँ जाऊंगी। मैं पहले जब भी आई ना, तभी मैं बोली मैं वापस आऊंगी। और जब मैं ओंकार मान रहा था कि परिक्रमा कर रही थी ना, मुझे रोना आ गया था। वो जो परिक्रमा करते करते, अरे आज खत्म हो गया, इससे कल से अपना जरूर छुट्टी जरूर, अपने औकात पे आ जाओ और काम पे लग जाओ, गधे मजूरी करते रहो। सही है। नहीं, चलो इसी नोट पे मैं मैया को अपन प्रे करेंगे कि आपकी दूसरी परिक्रमा फिर से जल्दी से शुरू हो, और फिर आप अपने अनुभव आप हमारे साथ वहाँ के, आप अगली बार आप जब जाएंगे तो हमें बताना, हमारा थोड़ा कैमरा भी लेके जाना हमारे दर्शकों को वहाँ के, क्योंकि बहुत जगह ऐसी है जो हम अछूती है, जिसे छू ले आए हम जाके वहाँ पे जब देखते हैं, बहुत सारे साधु पुरुष भी हमको मिले, नेपाली बाबा करके है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो उनके हिसाब से वो भी परिक्रमा है में है, उनके उधर रहते हैं। हमें ज्यादा उसमें बीच डीप में जाने की जरूरत नहीं, हम संसारी लोग हैं, उनमें जा नहीं सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सही बात है ना। तो चलो मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी दूसरी परिक्रमा जल्दी स्टार्ट करे और हमें भी थोड़ा सा आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले। इसी के लिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ थोड़े आपके शेयर किया अनुभव। मैया के बारे में बोलने के लिए मैं कभी भी किधर भी जा सकती हूँ। बात नहीं है। सही है ना। चलिए, तो इसी नोट पे हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करती हूँ आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप और क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। इसी नोट पे आपसे विदा लेते हैं। आशा करती हूँ आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। नर्मदे हर 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 नर्मदे।